बाबा आस्वादन और चयन प्रीहित लाभ देखो, प्रीहित लाभ का आस्वादन शरीर मूलक, न्याय धर्म सत्य जो है ना अनुभव मूलक, जीवन मूलक। ठीक है बाबा। तो तुलन अनुभव मूलक विधि से, वही तो तुलन न्याय धर्म सत्य जो है ना तुलन, और प्रीहित लाभ तुलन। इसीलिए तुलन को दो भाग किया, शरीर मूलक, जीवन मूलक। शरीर मूलक विधि से प्रीहित लाभ, अनुभव मूलक विधि से न्याय धर्म सत्य। इतनी ही बात, किल्ली काटा इतना ही है बाबा। 4.5 का तो पूरा इतिहास भरा पड़ा है। हाँ, इतिहास पूरा धरती में ही तैर रहा है। 4.5 से ऊपर की उसके ऊपर के लिए अभी प्रस्ताव, अभी भी अपन जो है ना 4 आदमी के पास है ज्ञान, किंतु अभी प्रस्ताव के रूप में सर्वमानव के लिए प्रस्तुत किया, सर्वमानव के लिए उपयुक्त होगा ऐसा आपका कल्पना आ गई है। एक अच्छे न्याय विधि के, संविधान विधि के साथ ऐसा है। आपको भी ऐसे ही लग रहा है, हमको भी ऐसे ही लग रहा है। हम तो न्याय विधि संविधान विधि नहीं है, और ना आप हैं ना आप हैं, एक ही व्यक्ति बैठा है। बताइए, अभी दूसरा व्यक्ति वेंकटाचलैया क्या बोले? हेवन। क्या हेवन नहीं, जब आएंगे तब हम ज्ञानार्जन करेंगे। सिंपली हेवन, सिंपली हेवन, कोई जटिलता नहीं है। वह तो बढ़िया है। देखिए आते हैं कि नहीं आते हैं। जी बाबा, उनके ऊपर ही निर्भर है ना, उनके ऊपर ही निर्भर। अच्छा, तो ये बात सही है, वो पुण्यशील व्यक्ति है, मेरे मन में स्थान, ठीक है ना। जब कभी वो चाहते हैं तो उपकार कर सकते हैं। किसका? वो जो चीफ जस्टिस थे उसके आधार पर उन्होंने संसार को उपकार कर सकते हैं। जी बाबा, सही बात है बाबा। जब चीफ जस्टिस इस बात को यदि समीक्षा करे, व्यक्ति के पास एक वैवल्टी होती है, वो उसका उपकार हो सकता कर सकते हैं, कर सकते, वो समीक्षा कर सकते हैं, विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं, रेकमेंड कर सकते हैं, सभा को बुला के हर राज्य के चीफ जस्टिस से बात कर सकते हैं। वही इसको छपने के बाद वो वेंकटाचलैया को एक कॉपी भेजेंगे। जी जी, उसको देने वाला है बैठा है, उनके साथ इनका फैमिलियरिटी हो चुकी, पहचान हो चुकी, इनके साथ बात करने को वो तैयार है। ठीक है ना जी। फोन में भी समर्यादित विधि से बात करने से वो आपसे बात करने को तैयार बैठे। जी बाबा, ठीक है। हमारे साथ तकलीफ ये आ रहा है, हम कन्नड़ भूल गए हैं, हमको इंग्लिश आता नहीं है, इंग्लिश में हम बोलना ही नहीं चाहते हैं मूल में। क्यों? इंग्लिश एक ऐसा भाषा है, इसमें कोई सच्चाई कम्युनिकेट नहीं होता, वर्ड्स नहीं, संभव नहीं है। हम जितना इंग्लिश को हम समझा उतने में हमें निर्णय ले लिया, जबकि हिंदी भी वैसे ही कचड़ा भाषा है, कम कचड़ा नहीं है ये। हम पार पा गए कैसे? तत्सम शब्द से शब्द को अपनाया, उसका परिभाषा हम स्वयं दिया। तत्सम भाषा में ये भाषा अर्थ नहीं है, व्याख्या के रूप में हम परिभाषित किया, तब जाकर के हम पढ़ पाए। दूसरा कोई रास्ते ही नहीं रहा हमारे पास। बाबा, उसी एग्जाम्पल से इंग्लिश में भी परिभाषा विधि से अपन इस बात को कहने का पर प्रयास कर सकते हैं। अपन अपने बात को लोगों तक पहुंचाने की रास्ता बना लिया, वो हो गया है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अंग्रेजी भाषा में भी उसी विधि से, परिभाषा विधि से कुछ करना पड़ेगा। उसमें तो बहुत सारा लोगों का दिमाग खपेगा। इंग्लिश भाषा एक ऐसा बने, कचड़ा बटोरने वालों से लेकर सिंहासन पर बैठने वालों तक पहुंच गया है। लोकव्यापीकरण ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश का हुआ है, तो सबसे कचड़ा भी, सबसे अच्छे आदमी भी इंग्लिश का प्रयोग करता है।
ठीक है। उसमें जो है ना भाषा में यदि परिभाषा संहिता बनाना है तो आधार क्या होगा? इंग्लिश का आधारभूत सूत्र को खोजना पड़ेगा। अच्छा। इंग्लिश किससे पैदा हुआ? इंग्लिश स्वयं भाषा है, लैटिन से। वही बात, वही कुछ होगा। वो इसके मूल भाषा को पकड़ना होगा। मूल भाषा को पकड़ करके उसके स्वरूप का शब्द है, मूल स्वरूप का शब्द है, उसका परिभाषा करना पड़ेगा अपने अनुसार। एक कम काम है क्या? लैटिन भाषा में गाना। मैं सोचा उससे ज्यादा हिंदी सुलभ है, हम कर सकते हैं। इसमें हम लग गए। इसमें संस्कृत भाषा थी, संस्कृत हम पहले से जानते ही सारे शब्दों को, उसमें उसके आधार पर हम जुड़ गए। बाबा वो तो एक ठीक है बाबू, ठीक बात हो गया, सही हो। इतिहास पूरा हो गया। तो इसको करना है इंग्लिश में बाबा। मूलतः इसका ये किससे पैदा हुआ उसको पता लगाना पड़ेगा। उसके शब्दों को, उस शब्दों को पहले परिभाषा देना पड़ेगा। उसका तत्सम शब्द जो इसमें वापरा है उसको परिभाषा वो लागू हो जाएगी। उसमें भी वैसे ही आएगी। रूट तो है ना, रूट को ठीक करने पर फ्रूट ठीक होता है। अच्छा। रूट ही गलत है तो रूट फ्रूट कहां से आएगी? हम लोग झाड़ बीज का झाड़ मर गया, कैसे मर गया? रूट गड़बड़ हो गया, जो सूख गया। सही बात है। फल कहां से आएगी? देखिए आप ही के पास सब नजीर रखा हुआ, आपके चरणों के पास। अभी देखो उनका पुण्य कहाँ तक पहुंचाता है, वो खुद पहुंचाएगा भाई। अब क्या जाए जी अभी हम गए थे ना सम्मेलन में, उसके पहले डॉक्टर भगवती जो पहले की हाँ हमसे मिलने के लिए कहा था। अब हम जानते तक में कोई विदेश में कोई मिल गया टुकड़ा कुत्ते के लिए, वो चले गए। बाबा आपकी इस बात को मैंने पीएन भगवती से कहा था अभी जब मैं गया था आतंकवाद कि बाबा से आपकी बात हुई तो आप नहीं थे। हाँ ठीक है। जब हम गए थे सम्मेलन में तो ये अभी जो है ना सम्मेलन के बाद डॉक्टर भगवती के पास हमारा अच्छे ओपिनियन है। उन्होंने ही ये रिट दायर करने का एस्टेब्लिश किया। डॉक्टर भगवती ये जो पोस्ट कार्ड के ऊपर रिट दायर होने वाले सिस्टम को डेवलप किया सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। बताओ पोस्ट कार्ड वो ये उस कार्य के लिए हमारा सम्मान है। उसके आधार पर उनसे बात करने की इच्छा भी है, अभी तक हुआ नहीं। अभी उसके बाद एक अहमदी नाम के एक आदमी एम अहमदी है ना, अहमद है, वो भी दुख पाया टूरिस्ट है। बहुत बढ़िया आदमी है वो सही आदमी है, उनसे बात कर सकते हैं। बहुत सही आदमी है। ठीक है ना। एक अभी गुना में ऐसे एक आदमी जो क्या था उनका पता नहीं है ना, वो रिटायर होकर के गुना में है, अभी गुना की रहने वाला है वो। उनका भाई हाई कोर्ट में जज है जबलपुर में। ऐसा कुछ उसका कोई सरनेम है, हमारा स्मरण में नहीं है। वो भी एक दुख पाया टूरिस्ट। अभी वेंकटाचलैया के बाद वेंकटाचलैया स्वयं दुख पाया टूरिस्ट। हाई कोर्ट में न्याय नहीं है, इस बात का दुख उनको है। हाई कोर्ट के जजेस जो है ना करप्शन में डूबे हैं, इस बात का दुख। क्या सुना जी? इस बात का दुख है सर। इस बात के लिए उनका दुख। हम ठीक गिना हूं कि गलत? बिल्कुल सही गिना है। इसके लिए उसी प्रकार डॉक्टर भगवती भी ऐसे ही, वो अहमदी भी वैसे ही है। अभी जो गुना वाला बताया वो भी वैसे ही। ये सब दुख पाया टूरिस्ट। गुना के के.एन. सिंह तो नहीं है? के.एन. सिंह कैसे? के.एन. सिंह गुना के। हाँ गुना से, हाँ चीफ जस्टिस थे, सीजेआई से आए थे, रिटायर हो गए हैं। अभी दूसरा कोई आया है। ठीक है। हम इनके बारे में अभी वर्तमान में इनके बारे में हमारा कोई ज्ञान नहीं है। अभी आपसे हम धीरे धीरे सुनेंगे।
आपसे अच्छा कोई गणना करने वाला कोई मिलवे भी नहीं करेगा। आपके आंखों में कैसा जी, बिल्कुल स्पष्ट है। जी 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 ठीक है, जी उसको कभी सोचेंगे। ठीक, ऐसे लोगों के पास अपने बात पहुंचना चाहिए। बुजुर्ग हैं, सम्मान चाहते हैं, अच्छाई चाहते हैं, ये सभी बात उनके साथ सम्मान के पात्र भी हैं। उनका जो जिस पद से रिटायर हुए रहते हैं उसका सम्मान आज भी बनाई रहती है। उसका सदुपयोग हो, इस विधि से अपन अप्रोच ले सकते हैं। ठीक है ना? ऐसे आगे चलो भाई, आगे। जी बाबा। तो क्या हुआ? तो 4.5 क्रिया में हम जीव चेतना में जीते हैं। अभी तक मानव जीव चेतना से उठा नहीं है, कमर सीधा नहीं हुआ किसी भाग में। किसी भी विधा से चलो वो कमर सीधा नहीं हुआ। हम सबसे ज्यादा सर्वप्रथम ऋषिकुल को सम्मान किया। ऋषिकुल में ब्राह्मणों को पहचाना। ब्राह्मण जो है ना, सम्मान, ब्राह्मणों का सम्मान हुआ, इसमें दो राय नहीं। ब्राह्मणों से निकला कुछ भी नहीं। हो गए, वहां मृत्यु हो गए। ठीक है ना? उसके बाद जो है ना, शासन से कल्याण होगा, नहीं हुआ। और गुरुगद्दी से होगा, शासन के साथ गुरुगद्दी स्थापित हुई। गुरुगद्दी तो शासक को बनाया। ठीक है ना? गुरुगद्दी शासक को बनाया। शासक को कहा, राजा को कहा ईश्वर का प्रतिनिधि, ईश्वर का अवतार, ये मनाया। संसार को ऐसा ज्ञान दिया, ऐसा तर्क दिया, ऐसा प्रेरणा दिया, सारा होकर के राजा का सम्मान करना बहुत आवश्यक है। और उसके बाद मनोधर्म शास्त्र में लिखा है कि राजा राष्ट्रकृतम पापम, राज पापम पुरोहित है। जो राजा का गुरु है, राजा यदि कोई अपराध करता है, राजा का पाप है, राजगुरु का पाप। ये लिखा, राजा राष्ट्रकृतम पाप। क्या कहा? राजा राष्ट्रकृतम पापम, राज पापम पुरोहित। ये लाइन लिखा है। ये किसमें है? नीति वाक्य में किसमें है? किसमें? राजा का राष्ट्र पाप जो है ना, राष्ट्र का पाप। ये किस ग्रंथ में लिखा है बाबा? ये नीति सूत्र में? इसमें जो है ना, ये मनोधर्म शास्त्र नाम की किताब है, उसमें लिखा है राजा राष्ट्रकृतम पापम राज पापम पुरोहित। राजा का जो पाप, राजा जो यदि पाप करता है, राष्ट्र के साथ पाप करता है ना? राजा का पाप जो है ना, राजगुरु का पाप, ऐसा वो कह रहा है। पाप का मतलब है बंधन, पुण्य का मतलब है स्वर्ग। पाप का मतलब है नरक और पुण्य का मतलब है स्वर्ग। ऐसा सब बात बताएगी। पाप पुण्य के आधार पर और स्वर्ग नरक के कल्पना पर लोगों को प्रोत्साहित करते रहे, है ना? ये तो पहले के संविधान यही है। उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रायश्चित की बात किया है मनोधर्म शास्त्र। और उसके बाद जो है ना, व्यास आया। व्यास के समय में एक दंड नीति लिखा। व्यास का लिखा हुआ दंड नीति, उसमें जो है ना यंत्रणा भी आ गई। और चाणक्य आए, पूरा यंत्रणा आ गए। अब ब्रिटिश आ गए तो यंत्रणा के साथ आए, बंदूक के साथ आए। जब ब्रिटिश आया है तो बंदूक के साथ आए। ऐसा बात। इतिहास टूट गया कि नहीं? पूरा हो गया, पूरा स्पष्ट है बाबा। पूरा आज वो घर घर में हो गया, घर घर में, आदमी में फैल गया। वही बात। अब बताइए कैसा होगा?